हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th का मॉडल पेपर और सब्जेक्ट हिंदी का। ठीक है, तो क्लास 12th के लिए जो हिंदी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर है उसका हम देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसे हम देखने वाले हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चंस क्या है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले जो आपके पास पहला प्रश्न होगा कि अधोलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो यहाँ पास से आपके पास जो अपठित गद्यांश दिए हुए हैं उसको आपको अच्छे से पढ़ना है और उसके वन बाय वन करके आंसर आपको देना है। ठीक है, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है ना, आप वहां ज्वाइन हो सकते हैं और इसका पीडीएफ भी, और साथ में टेलीग्राम का भी लिंक दे दिया जाएगा, तो आप वहां से सारे पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ से नेक्स्ट दूसरा प्रश्न अगर हम देखें तो दूसरा प्रश्न होगा आपके पास क्या, अधोलिखित अपठित गद्यांश पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तो यहाँ से भी आपके पास जो पद्यांश दिए गए हैं उसे आपको अच्छे से पढ़कर लिखना है आंसर। ठीक है, इससे पहले भी मैंने मॉडल पेपर आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दिया है और सारे पीडीएफ मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों जगह मैंने सेंड कर रखा है। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा होगा तो वहां से भी ग्रुप ज्वाइन करके या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, और डियर स्टूडेंट, एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और दे दूं कि अगर आप CUT का एग्जाम अगर देना चाहते हैं, आप भी किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं 12th के बाद, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि अभी 3 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक उसका डेट है। इसके अलावा अगर आप CG का है ना, यानी जो छत्तीसगढ़ में जो आफ्टर 12th जो आप एग्जाम देंगे, CG प्री डीएड का आप एग्जाम दे सकते हैं, है ना। और फिर PAT का यानी एग्रीकल्चर के लिए, और PPT का, राइट, PPT का और PET का, राइट। जो डीएड है वो सभी सब्जेक्ट वाले दे सकते हैं, और PET और PPST, ठीक है, बी फार्मेसी के लिए। तो इन सब का अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको सारी जानकारी इस चैनल पर आपको प्रोवाइड की जाएगी, और साथ ही इन सब की क्लासेस भी कंडक्ट होगा। ठीक है, तो अगर आप इन सब की क्लासेस करना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन करके रखें, है ना। तो आने वाले जैसे ही आप लोग का एग्जाम कंप्लीट होगा वैसे ही ये सब की क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएगी। लगातार हम पिछले 4 सालों से ये क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, है ना। तो इस बार पूरी तरह से ऑनलाइन रहेगा, और ऑफलाइन भी चल रहा है। ऑफलाइन तो फिलहाल 4 से 5 सालों से कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन इस बार पूरी तरह से ऑनलाइन भी हम क्लासेस कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कौन से एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। तो इस प्रकार से अगर आप देखें कि अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपको मिलेगा कि नाटक और संकलन त्रय का क्या महत्व है। नाटक और संकलन त्रय का महत्व बताना है आपको। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि नाटक के क्षेत्र में 3 नाट्य अभिव्यक्तियों, काल, स्थान तथा कार्य के लिए प्रयुक्त परिभाषित शब्द है। नाटक में संकलन त्रय 3 चीजों की संकलन को कहते हैं, परंतु साहित्य में ये विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है। जिस देश में यानी स्थान जैसे चेन्नई, मुंबई आदि का वर्णन किया जाएगा। दूसरा है काल या समय, यानी कोई घटना या किस समय की है, जैसे स्वतंत्रता के बाद का समय आदि। तीसरा है वातावरण, जैसे वहां पर कैसा वातावरण है, उस समय के लोग कैसी भाषा बोलते थे या फिर कैसे वस्त्र पहनते थे आदि। इन तीनों को मिलाकर साहित्य में संकलन त्रय कहा जाता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि संकलन त्रय है क्या। ठीक है, आपको काफी सारी चीजें सुनने के बाद भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा, है ना। इसी का अथवा प्रश्न भी दिया हुआ है कि देश काल और वातावरण का कहानी लेखन में किस प्रकार आवश्यक है। ठीक है, तो इसे भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला प्रश्न अगर देखें तो आपके पास प्रश्न है कि महंगी होती उपचार व्यवस्था विषय पर आलेख लिखिए। यानी जो उपचार है, जो ट्रीटमेंट है वो महंगा हो रहा है, तो इस पर आपको एक आलेख बनाकर लिखना है। ठीक है, तो अगर जैसे कि किसी भी अस्पताल में दवाइयाँ महंगी हो गई हैं, है ना,
उनका ट्रीटमेंट किसी भी प्रकार का, चाहे ऑपरेशन कराना हो गया, चाहे किसी भी मरीज को दिखाना हो गया, तो उसके जो खर्च हैं वो अधिकांश हो गए हैं, तो उसी के बारे में आपको यहाँ पास बताना है। एक बार पढ़ने के बाद चाहे तो आप इसको अपने से बनाकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला इसी का प्रश्न मिलेगा, अथवा में दिया हुआ है प्रश्न कि बच्चा पढ़ेगा तो देश बढ़ेगा विषय पर फीचर लिखिए। ठीक है, कि बच्चा जब पढ़ेगा तो वो अवेयर होगा, जागरूक होगा, तो इसमें अपना देश में भी अपना क्या करेगा, योगदान दे पाएगा। ठीक है, तो इसी विषय पर आपको फीचर लिखना है। ठीक, नेक्स्ट पांचवें प्रश्न में अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको संक्षेप में लिखना है। जैसे प्रश्न है आपके पास, विशेष लेखन की भाषा शैली की क्या क्या विशेषता होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। एक नंबर का है कि विशेष लेखन की भाषा शैली विशेष होती है। विशेष लेखन किसी जटिल या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े विषयों पर किया जाता है। जैसे खेल से संबंधित बीट की भाषा में पीटा जाता है, रौंदा आदि शब्दों का प्रयोग होता है। अतः संवाददाता को इन शब्दावली से परिचित होना चाहिए। ठीक है, फिर समाचार किसे कहते हैं, तो समाचार अंग्रेजी का क्या है, न्यूज। न्यूज चारों दिशाओं को संकलित करता है, उसी का पर्याय है। यानी अपने आसपास के समाज एवं देश दुनिया की घटनाओं के विषय में तात्कालिक एवं नवीन जानकारी जो पक्षपात रहित एवं सत्य हो, समाचार कहलाता है। तो इसी प्रकार से आगे देखेंगे, भारत में हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। फिर चौथा प्रश्न अगर आप देखेंगे तो फ्री लांसर पत्रकार किसे कहते हैं, तो ये देख लीजिए, आपको याद भी रहेगा कि एक निश्चित भुगतान लेकर अलग अलग समाचार पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार लेखन करने वाले पत्रकारों को फ्रीलांसर पत्रकार कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि रेलवे के आरक्षित डिब्बों में भी अवांछित तत्वों के घुस आने से यात्रियों को हो रही अनेक प्रकार की समस्याओं का उल्लेख करते हुए चेयरमैन रेलवे बोर्ड बड़ौदा हाउस नई दिल्ली को पत्र लिखकर अपने सुझाव प्रेषित कीजिए। कि मतलब जो रिजर्वेशन डिब्बा होता है, रिजर्वेशन बोगी होता है, उसमें और भी लोग जो जनरल टिकट लेकर सवारी करते हैं वो लोग आ जाते हैं, तो उससे कई प्रकार की परेशानियां होती हैं। तो इस संबंध को लेकर, यानी इस एक प्रकार से इस परेशानी को लेकर आपको रेलवे के जो चेयरमैन है उनको एक आपको लेटर लिखना है कि ये सब जानकारी उनको बताना है। ठीक है, जिससे कि ये इस पे कुछ एक्शन लिया जाए और ऐसा प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो इसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इसी में अथवा में मिल जाएगा कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है। नियम के उल्लंघन को लेकर अपने राज्य के पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखना है। आपने देखा होगा कई जगह लिखा होता है धूम्रपान निषेध है, लेकिन अक्सर ये भी देखा होगा आप लोगों ने कि उसी के आसपास लोग धूम्रपान करते रहते हैं ना। तो इसी विषय पर आपको क्या करना है, एक पत्र लिखना है। किसको, राज्य के पर्यावरण मंत्री को। ठीक है, जिसमें कि ये जानकारी आपको देना है कि इसको कम से कम किया जाए और इस प्रकार से सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट अब अगला प्रश्न अगर देखेंगे तो अनेकता में एकता भारत की विशेषता है ना। तो इसमें अलग अलग जैसे दिया हुआ, पहला दिया हुआ क्या आपको इसी का, हालांकि चौथा प्रश्न था ये, है ना, निबंध में है ये कि पहला है कि नर हो न निराश करो मन को, यानी इन निम्न में से किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में निबंध लिखना है आपको। दूसरा दिया हुआ है यहीं पास आरक्षित अंतरिक्ष विज्ञान और भारत, फिर सड़क दुर्घटना और जिम्मेदार कौन। फिर चौथा पॉइंट दे दिया हुआ है आपके पास अनेकता में एकता भारत की विशेषता। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी इसको एक दो बार पढ़ लीजिएगा तो सारे को आप अच्छे पॉइंट वाइज बना के लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। ठीक है, 5 नंबर के आने हैं। अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपके पास सारे यहाँ पास निबंध के बाद, है ना, आरोह जो आपका तीसरा खंड है, ग आरोह की पठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। यानी जो काव्यांश आएगा उसे आपको पढ़ना है और उसके दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं।
तो इस प्रकार से आप अगला प्रश्न अगर देखें, प्रश्न नंबर 9वां दिया हुआ है आपके पास कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर लिखना है। ठीक है, जैसे झूमने लगे फल, रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई छड़ की कटाई अंततः की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस के अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना, है ना। तो अब इसमें कवि ने फल किसको बताया है, लूटते रहने से जरा भी कम नहीं होती से क्या आशय है, ये आपको बताना है इसमें, है ना। रस का अक्षय पात्र क्या है, ठीक। तो इस प्रकार से सारे प्रश्नों को आपको पढ़कर इसके उत्तर देना है। फिर अगले प्रश्न की बात करें कि आपके पास जो प्रश्न दिया हुआ है वो है आपके पास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। शायरी राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है। ठीक है, शायर, सॉरी मैंने शायरी बोल दिया, शायर, है ना। शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है। तो यहाँ पर से इसका आंसर आप बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं, है ना। फिर दूसरा प्रश्न है कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। अगले प्रश्न की बात करें तो ये प्रश्न है आपके पास, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है, इसे आपको बताना है फिर। ठीक है, और इसके बाद भी आपके पास यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 अगर देखें तो निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है ना। अलग अलग यहाँ पास प्रश्न आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ से अगर देखें तो ये भी एक प्रश्न मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 12 में, ये इसके प्रश्न मिल जाएंगे। फिर अगला प्रश्न मिलेगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें, यानी समता शब्द में मूल शब्द एवं प्रत्यय छांटकर बताना है। तो मूल शब्द क्या होगा, सम, और प्रत्यय क्या लगा है, ता प्रत्यय लगा है। जैसे बाहर भीतर, है ना, इस घर उस घर, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें याद रखिएगा अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, फिर कविता में बिंब विधान क्या है, कविता है एक और उसमें बिंब विधान का अर्थ पूछा गया है कि कविता में बिंब वह शब्द चित्र है जो कवि पाठक की इंद्रियों जैसे दृष्टि, ध्वनि, स्पर्श, गंध और स्वाद को आकर्षित करने के लिए शब्दों का उपयोग करके बनाता है। यह एक अमूर्त विचार या भावना को ठोस रूप देता है, कविता को जीवंत और भावनात्मक बनाता है, जिससे पाठ्य उस अनुभव को गहराई से महसूस कर पाता है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप इन सभी को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, चारों सेट अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और इसके बाद भी आपको किस सब्जेक्ट का आपको मॉडल पेपर चाहिए वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो हम उसका जल्द से जल्द प्रोवाइड करा देंगे वीडियो। ठीक है, और साथ में पीडीएफ भी। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास कि जूझ कहानी के नायक आनंदा अपनी पढ़ाई के संबंध में बात करने के लिए अपनी माँ को लेकर किसके पास जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ से अच्छे से लिख सकते हैं। फिर प्रश्न यहाँ पास 15वां नंबर का प्रश्न होगा कि सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर वीडियो के अंतराल के कारणों पर प्रकाश डालिए। क्या इस अंतराल को कुछ पाटा जा सकता है या फिर कैसे स्पष्ट करना है। ठीक है, फिर इसमें आपको और भी कुछ प्रश्न मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों का आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए। और भी अगर कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये वीडियो को आप लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो सके। ये वीडियो आप लोगों के हेल्प के लिए बनाई जा रही है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।